आज आपको कब्रिस्तान का जिंदा लाश रहस्य की रियल कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। शाम के 7 बजे गांव के बाहर बने पुराने कब्रिस्तान से एक आदमी नंगे पांव, खून से लथपथ और गीली मिट्टी से सना हुआ चलता हुआ आया और सीधे थाने पहुंचा। मैं जिंदा हूं, उसकी आवाज कांप रही थी, आंखें फटी हुई थीं और कपड़े फटे हुए। थानेदार रघुवीर ने उसे गौर से देखा। कौन हो तुम? मेरा नाम रहीम है, लेकिन मैं तो 3 दिन पहले मर गया था। थाने में सन्नाटा छा गया। 3 दिन पहले की बात है। रहीम नाम का एक अधेड़ उम्र का आदमी गांव के बाहर अपनी बीमार पत्नी के लिए जड़ी बूटी लेने जंगल गया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। अगले दिन उसकी लाश पुराने कब्रिस्तान के पास मिली। मुंह फटा हुआ, आंखें बाहर निकली हुई और शरीर नीला पड़ा था। पोस्टमार्टम नहीं हुआ। गांव वालों ने डर के मारे जल्दी से उसका जनाजा कर दिया और कब्र में दफना दिया। अब वही आदमी थाने में सामने खड़ा था। मैं जिंदा हूं, रहीम बड़बड़ा रहा था। मुझे उन लोगों ने मारा नहीं, उन्होंने मुझे जिंदा दफना दिया। कौन लोग? थानेदार ने पूछा। रहीम थर थर कांपने लगा। वो इंसान नहीं थे। गांव के बाहर का कब्रिस्तान सदियों पुराना था। कहते थे रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई मिट्टी खोद रहा हो या कोई फुसफुसा रहा हो। गांव वालों ने इसे अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन रहीम की वापसी के बाद सब बदल गया। थानेदार रघुवीर ने रहीम को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और रात में खुद उस कब्रिस्तान की ओर निकला, अपने 2 सिपाहियों के साथ। अंधेरे में डूबा वो कब्रिस्तान किसी भी फिल्म से ज्यादा डरावना लग रहा था। पुराने पत्थर की कब्रें, उखड़े हुए पेड़ और चारों ओर सन्नाटा। सर, ये रहीम की कब्र है, एक सिपाही ने कहा। रघुवीर ने टॉर्च जलाई। मिट्टी हल्की सी ढही हुई थी, जैसे किसी ने उसे अंदर से खोदने की कोशिश की हो। इसे खोदो, रघुवीर ने आदेश दिया। कुदाल चली और कुछ ही मिनटों में उन्होंने देखा कब्र में ताजा मिट्टी के नीचे एक लकड़ी का ताबूत था। ताबूत टूटा हुआ था और उसके भीतर खरोंच के निशान थे, जैसे कोई घबराहट में बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, ताबूत में एक और लाश थी, काले कपड़े पहने, बिना चेहरा। सिर पर कोई चेहरा ही नहीं था, सिर्फ एक काली गीली गूंद जैसी जगह जहां आंखें और मुंह होना चाहिए था। ये क्या है? सिपाही चीखा। तभी ताबूत में रखी वो लाश हिली। भागो, रघुवीर चिल्लाया। तीनों भागे, लेकिन पीछे से अजीब सी बड़बड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई प्राचीन भाषा में कुछ बोल रहा हो। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई, कब्रिस्तान में भूत है, ताबूत से लाश निकली है। रहीम को जैसे तैसे होश आया। उसने बताया, मैं उस दिन जंगल में नहीं गया था, मैं गांव के पास ही था जब 3 आदमी काले कपड़ों में आए। उन्होंने मुझे पकड़कर कुछ पढ़ा और मेरी आंखों के सामने सब अंधेरा हो गया। जब होश आया तो खुद को ताबूत में पाया। मैं चिल्लाता रहा, खरोंचता रहा, किसी ने नहीं सुना। फिर कैसे निकले? डॉक्टर ने पूछा। रहीम की आंखें डबडबा गईं। किसी और ने मिट्टी खोदी। मैं नहीं जानता वो कौन था, लेकिन जब बाहर निकला तो पास की एक कब्र खुली हुई थी और वहां कोई था, बिना चेहरा। वो मेरी तरफ देख रहा था। मैंने भागना शुरू किया। रघुवीर ने उस कब्र को अगली रात फिर से खोला। वहां अब कुछ नहीं था, ताबूत भी नहीं। लेकिन गांव में एक नई खबर आई। गांव के ठाकुर के बेटे की रात को मौत हो गई है। लाश का हाल वैसा ही था जैसा रहीम की लाश, मुंह खुला हुआ, आंखें बाहर, शरीर नीला। इस बार पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट आई, दिल का दौरा, लेकिन शरीर में कोई भी आंतरिक या बाहरी चोट नहीं। 1 हफ्ते में गांव के 3 और लोगों की रहस्यमयी मौत हो गई। रहीम सब देख रहा था, चुप, डरा हुआ। वो किसी से बात नहीं करता था, बस हर रात गांव के मंदिर में बैठा रहता। एक रात वो फिर गायब हो गया। पुलिस ने बहुत तलाश की, लेकिन रहीम का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ हफ्तों बाद गांव के ही एक लड़के ने कब्रिस्तान के पास अपने मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो में दिख रहा था रहीम कब्रों के बीच चल रहा था, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था, जैसे कोई धुआं उसके आसपास मंडरा रहा हो। उसके पीछे पीछे वो बिना चेहरा वाली लाश चल रही थी, धीरे धीरे,
बिल्कुल चुपचाप। वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो गया। कई लोग आए जांच करने, डॉक्यूमेंट्री बनाने, लेकिन कोई भी उस जगह ज्यादा देर नहीं रुका। सबने एक ही बात कही, वहां कोई है जो मरकर भी जिंदा है। आज भी उस गांव के बाहर वो कब्रिस्तान बंद पड़ा है। वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती, लेकिन रात के 2 बजे अगर कोई बहुत ध्यान से सुने तो लगता है जैसे कोई मिट्टी खोद रहा हो और कोई फुसफुसाकर कह रहा हो, मैं अब भी जिंदा हूं। क्या आपने भी कभी किसी कब्रिस्तान के पास कुछ अजीब महसूस किया है? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर ये कहानी आपको डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।